बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूँ। बड़ा सवाल इस वक्त ये है कि अफ़गानिस्तान में तालिबान कितना आगे बढ़ गए हैं। क्या हुकूमत वाकई उनका रास्ता नहीं रोक पा रही, या हुकूमत के दावे ठीक हैं और अफ़गान हुकूमत अब तालिबान के साथ मुख्तलिफ महाज़ों के ऊपर पेचा डाल के बैठ गई है, और क्या वाकई वो तालिबान को रोकने के काबिल हैं, या इस सिलसिले में जो ख़बरें उनकी तरफ से आ रही हैं या जो क्लेम किया जा रहा है अफ़गान हुकूमती ज़राए का वो दुरुस्त है। कुछ बराह रास्त ख़बरें हैं जो अफ़गानिस्तान से हमने हासिल की हैं, कुछ तालिबान के सोर्सेज ने बताया, कुछ अफ़गान मीडिया से रिपोर्ट हुई हैं। तो जो सूरत-ए-हाल है इस वक्त अफ़गानिस्तान में एक्चुअल, उसका अंदाज़ा लगाने की और इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाने की हम इस वीलॉग में कोशिश करेंगे। देखिए, दोनों तरफ के अलग अलग दावे हैं। मैं आपको भी बताता हूं कि तालिबान कितने कामयाब हुए, कितने आगे तक बढ़े और कौन कौन से इलाके उन्होंने छीन लिए हैं अफ़गान हुकूमत से। लेकिन इससे पहले दोनों के दावे आप देख लें। हुकूमत का यह मानना है कि तालिबान के पास माजी में बहुत कम इलाके थे, बहुत थोड़े एरियाज थे, लेकिन जब अमेरिकन इनखला करके गए तो उसके बाद तालिबान ने कुछ इलाकों पर कब्जा किया, और बहुत ज़्यादा भी अगर तालिबान अफ़गानिस्तान पे काबिज हुए तो वो लगभग 50% के करीब अफ़गानिस्तान है। और अब उसमें से भी अफ़गान फोर्सेस तालिबान को वापस धकेलते हुए इलाके वापस हासिल कर रही हैं। ये मौक़िफ़ है अफ़गान हुकूमत का। एक मौक़िफ़ अमेरिकन का भी है जो इस वक्त अफ़गानिस्तान को छोड़ कर जा रहे हैं। उनका यह कहना है कि तालिबान की पेशकदमी तो है, ये एक्सपेक्टेड भी थी। अमेरिकन ने जो अमेरिकी कांग्रेस को एक ब्रीफिंग दी गई थी गुज़िश्ता साल, यानी दिसंबर में और जनवरी में, आज से चंद महीने पहले जो ब्रीफिंग थी उसमें यह बताया गया था कि तालिबान को अगर 2 साल मिले पूरे, तो 2 साल में तालिबान पूरे अफ़गानिस्तान पे कब्जा कर लेंगे। ये अमेरिकन असेसमेंट थी। उनको यह लगता था कि तालिबान को 2 साल ज़रूर लग जाएंगे, लेकिन अब उन्होंने ये अनाउंस किया है, एंटनी ब्लिंकन ने भी ये कहा, ज़ल्मे खलीलदाद इस बात को मानते हैं, अमेरिकी जर्नल्स जो छोड़ के जा रहे हैं वो भी इसके स्टेटमेंट देते हैं कि तालिबान की रफ्तार उनकी तवक्को से ज़्यादा है, उनकी फतूहात अंदाज़ों से ज़्यादा बढ़ के हैं और वो बहुत तेज़ी से काबिज हो रहे हैं। जबकि 50% से ज़्यादा का अमेरिकन कहते हैं कि कब्ज़ा तालिबान ले चुके हैं। अब ये ज़्यादा कितना है, 90% है, 80% है, ये तो वो नहीं कहते, लेकिन वो कहते हैं कि आधे से ज़्यादा अफ़गानिस्तान तालिबान के कंट्रोल में जा चुका है। अब तीसरे फरीक हैं तालिबान, वो क्या कहते हैं? तालिबान का ये कहना है कि अब 80-85% अफ़गानिस्तान पे कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। हमारी कुछ हिकमत अमली है जिसके तहत हम कुछ एरियाज़ में आगे नहीं बढ़ रहे, और वो हम बढ़ेंगे 11 सितंबर 2021 के बाद। जब गैर मुल्की फौजों का इनखला मुकम्मल हो जाएगा तब हम तेजी से आगे बढ़ेंगे। लेकिन कुछ ऐसी जगह हैं जहां पे उनको आगे बढ़ना, और वो बढ़ रहे हैं। अब ये तालिबान का क्लेम है। इन तीनों के क्लेम में से कौन सा दुरुस्त है उस पर हम बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले हम ये देखते हैं कि जो लोग अफगानिस्तान से आते हैं वो क्या बता रहे हैं। वहां से आने वाले ये खबर देते हैं कि हर तरफ अब तालिबान मौजूद हैं। ख़ास तौर पे अफ़गानिस्तान के जो सरहदी इलाके हैं वहाँ पे तालिबान कंट्रोल कर चुके हैं। जुलाई में और जून में उन्होंने बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने का सिलसिला शुरू किया था। यहाँ पे मेरे पास BBC के 3 नक्शे मौजूद हैं। BBC हालांकि तालिबान को बहुत कम करके दिखाता है, कोशिश करता है कि तालिबान का कंट्रोल कम से कम दिखाया जाए, लेकिन फिर भी यहाँ पर मेरे पास नक्शे मौजूद हैं। उनके मुताबिक 9 जुलाई को तालिबान कुछ इलाकों में काबिज हुए थे, जबकि 12 जुलाई को उन्होंने एक और नक्शा शाया किया है। उस नक्शे के मुताबिक बारात में तालिबान की पेशकदमी हुई थी और फिर हुकूमत ने कुछ इलाके वापस ले लिए थे, लेकिन ज़्यादातर इलाके तालिबान के कंट्रोल में रहे थे। और अब एक 23 जुलाई का एक नया नक्शा जारी किया गया है। इन नक्शों के मुताबिक तालिबान की आगे बढ़ने की रफ्तार ज़्यादा है। वो तेज़ी से सरहदी इलाकों में कंट्रोल कर रहे हैं, ख़ासतौर पर जो ईरान के साथ सरहदी इलाके हैं, जो पाकिस्तान के साथ सरहदी इलाके हैं, वहां पे बहुत तगड़े हैं तालिबान।
और जहां पे तगड़े नहीं हैं वहां पे अगर मुकम्मल कब्जा नहीं किया तो लड़ाई जारी है। यानी ये जो येलो वाला पोर्शन बीबीसी दिखाता है ये वो लड़ाई वाले एरियाज हैं बकौल बीबीसी के, और बहुत सारी साइट्स हैं उनके भी नक्शे हैं, लेकिन बीबीसी क्योंकि सबसे कम दिखा रहा है तालिबान का कंट्रोल, तो अगर इसको भी देखें तो फिर भी 50% से ज्यादा बनता है। यानी ये जो येलो एरियाज हैं तालिबान का ये कहना है कि ये हमने कब्जा कर लिया है, लेकिन बीबीसी कहता है यहां पे लड़ाई चल रही है। ब्लू एरियाज में बीबीसी कहता है कि यहां पे हुकूमती कंट्रोल है, तालिबान कहते हैं यहां लड़ाई चल रही है, जबकि रेड एरियाज में सब मानते हैं कि यहां पे तालिबान कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। ताजिकिस्तान का जो बॉर्डर है वो इस वक्त तालिबान के कंट्रोल में है। तुर्कमानिस्तान के बॉर्डर का कुछ हिस्सा तालिबान के कंट्रोल में है और कुछ हिस्सा जो है वो हुकूमत के कंट्रोल में है। ईरान के बॉर्डर का ज्यादातर हिस्सा जो है वो तालिबान के कंट्रोल में है। बिल्कुल नीचे वाला कुछ एरिया हुकूमत के पास है। पाकिस्तान के साथ स्पिन बोल्दिक का इलाका जो है वो तालिबान के पास है, जबकि काबुल से मुड़े का जो सरहद पाकिस्तान की तरफ आती है वो उनकी हुकूमत के पास है। यानी तालिबान ने सरहदी इलाकों में कंट्रोल अच्छा खासा हासिल कर लिया है, लेकिन एक स्ट्रेटजी के तहत, हिकमत अमली के तहत तालिबान जानबूझकर जो सूबाई दारुल हुकूमत हैं उन पर कंट्रोल नहीं कर रहे थे, क्योंकि इन सूबाई दारुल हुकूमतों में गैर मुल्की मौजूद थे, खासतौर पर अमेरिकन, और अमेरिकन के साथ यह तय पाया था तालिबान का कि सूबाई दारुल हुकूमतों में जहां जहां पे अमरीकी मौजूद रहेंगे, जब तक वो चले ना जाएं, जब तक वो अपने एसेट्स ना ले जाएं, या जब तक वो अपने लोगों को महफूज मकामात पर ना ले जाएं, तब तक वहां पे अटैक नहीं किया जाएगा। अब एक नक्शा मैं आपको दिखाता हूं, ये 2017 का एक नक्शा है। यहां पे तालिबान आपको खरामा खरामा बहुत कम कहीं नजर आते हैं, लेकिन अब अगर आप नए नक्शे देखें तो उसमें तालिबान हर तरफ छा गए हैं। लेटेस्ट जो उनकी फतूहात हैं वो मैं आपके सामने रख देता हूं। नंबर 1, सूबाई दारुल हुकूमतों में तालिबान पहले दाखिल नहीं हो रहे थे, अब उन्होंने दाखिल होना शुरू कर दिया है। जहां जहां से गैर मुल्की निकल गए वहां पे अब तालिबान सूबाई दारुल हुकूमतों के अंदर भी दाखिल हो रहे हैं। नंबर 1, सरकारी ओहदेदार बता रहे हैं कि 2 दिनों से जो शदीद झड़पें हो रही हैं, तालिबान और अफगान फोर्सेस यहां पे आमने सामने हैं, जिसके बाद बिलाखिर तालिबान सूबा हेलमंद के दारुल हुकूमत लश्कर गाह में दाखिल हो चुके हैं। सूबा हेलमंद बहुत इंपॉर्टेंट है। यहां जो इसका दारुल हुकूमत है लश्कर गाह, ये हर दौर में बहुत अहम रहा है, और लश्कर गाह में इस वक्त जो है वो दाखिल हो गए हैं तालिबान। अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस ने अफगान फिजाइया की मदद से शहर पर कब्जा रखने की बड़ी कोशिश की है, और उन्होंने तालिबान को नाकाम बनाने के लिए फजाइया को इस्तेमाल किया मैक्सिमम। लेकिन क्योंकि तालिबान बड़ी स्ट्रेटजी के तहत और हिकमत अमली के तहत आए थे, लिहाजा उन्होंने घेरा डाला, फिजाइया को और ज़मीनी फोर्सेस को नाकाम किया और तकरीबन शहर को हासिल कर चुके हैं। सरकारी ओहदेदार के मुताबिक बड़ी तादाद में शहरी इलाके को छोड़कर जा रहे हैं। अमरीकी फौजी इनखला के बाद तालिबान की कार्रवाइयों में इजाफा हुआ, लेकिन अभी तक वो किसी, मैंने पहले भी आपको बताया कि सूबाई दारुल हुकूमत का कंट्रोल हासिल नहीं कर रहे थे। अगर लश्करगाह का कंट्रोल तालिबान के पास आता है तो यह पहला अहम और बड़ा शहर होगा जिस पर तालिबान काबिज हो जाएंगे, याद रखिएगा। और लश्करगाह की सूरत हाल क्या है मैं आपको भी बताता हूं। बरतानवी जो खबर रसां इदारा है रॉयटर्स, उसने बताया कि हेलमंद के सूबाई दारुल हुकूमत लश्करगाह में शदीद लड़ाई जारी है, जिस पर अफगान उर्दू ने दावा किया कि दारुल हुकूमत लश्करगाह में तालिबान गवर्नर हाउस तक पहुंच गए हैं। वहां का जो गवर्नर हाउस है वहां तक तालिबान पहुंच गए हैं, और मुबस्सरीन के मुताबिक किसी भी वक्त शहर पर तालिबान के मुकम्मल कब्जे की खबर आ सकती है। यहां पे एक चीज बड़ी अहम है कि सूबाई दारुल हुकूमतों को छोड़कर जो आसपास के जितने भी जिले हैं मुख्तलिफ सूबों में तालिबान उनका कंट्रोल हासिल कर चुके हैं। इसीलिए वो क्लेम करते हैं ना कि हम 80% पे हैं, कहीं वो 85% कहते हैं कि हमने ले लिए सारे इलाके, सिर्फ सूबाई दारुल हुकूमत लेने हैं। अब ये पहला सूबाई दारुल हुकूमत है लश्करगाह जिसके ऊपर तालिबान ने अटैक किया है, और एक दूसरा सूबाई दारुल हुकूमत भी है और वो है हेरात। अब वो हेरात के ऊपर भी लड़ाई शुरू कर चुके हैं। ये सूबा भी हेरात है और इसका जो दारुल हुकूमत है उस शहर का नाम भी हेरात है। ज़्यादातर अफगानिस्तान में जो सूबे हैं उनका नाम उनके दारुल हुकूमत के नाम के ऊपर है। तो ये सूबा हेरात है और जो उसका दारुल हुकूमत है वो भी हेरात है। वहाँ पे अब लड़ाई चल रही है, और ये जो हेरात है यहाँ पे अक़वाम मुत्तहिदा का एक बड़ा अहम दफ्तर मौजूद है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सुबह के वक्त एक दिन पहले
हेरात शहर में अफगान फोर्सेज और तालिबान के माबैन शदीद लड़ाई हुई और हेरात सूबे के एक ज़िला गुजरा वहाँ पे इन्होंने कब्ज़ा कर लिया था और जो करीबी अजला हैं वहाँ पे भी कब्ज़ा कर लिया था। और हेरात शहर के अंदर इस वक्त गैर मुल्की सहाफ़ी फंस गए हैं। वहाँ का एयरपोर्ट बंद है क्योंकि अगर कोई फ़्लाइट उड़ेगी तो वो एयरपोर्ट की डायरेक्शन ऐसी है और लड़ाई का रेडियस ऐसा क्लोज हो गया है कि कोई उड़ने वाली फ़्लाइट को कोई भी हिट कर सकता है। देखिए ना, वहाँ पे खाली तालिबान या फोर्सेस तो नहीं हैं, और भी एलिमेंट हो सकते हैं। अफ़गानिस्तान है, जंग लगी हुई है, कोई शरपसंद हो सकता है, या बहुत मुमकिन अगर वहाँ से कोई जहाज़ उड़े सहाफ़ियों को या गैर मुल्कियों को लेकर और उसको अफ़गान फोर्सेस हिट करके तालिबान पे इल्ज़ाम लगा दें, या तालिबान हिट करके किसी और पे इल्ज़ाम लगा दें, या कोई और हिट करके इस लड़ाई का फ़ायदा उठाए, तो ये मुमकिनात हैं। लिहाजा एयरपोर्ट बंद है और काबुल के लिए भी वहाँ से फ़्लाइट्स मुअत्तल कर दी गई हैं। हेरात शहर से निकलने के रास्ते बंद हो गए हैं और अक़वाम मुत्तहिदा का जो वहाँ पे दफ्तर है उसके ऊपर कुछ रॉकेट फायर हुए हैं, जिसके नतीजे में एक अफ़गान पुलिस गार्ड की हलाकत हुई है और कई वहाँ पे जो ऑफिसर्स मौजूद थे वो ज़ख्मी हुए हैं। अक़वाम मुत्तहिदा ने इस वाक़े की शदीद मज़म्मत की है और अपने एक बयान में वादे किया है कि अक़वाम मुत्तहिदा का कोई भी कारकुन इस वाक़े में न ज़ख्मी हुआ है न हलाक हुआ है। लेकिन अभी तक ये पता नहीं चला कि अक़वाम मुत्तहिदा के दफ्तर पे अटैक किसने किया, तालिबान ने किया, फोर्सेस ने किया, कोई और था, लेकिन इसकी जिम्मेदारी किसी ने कबूल नहीं की। बहरहाल तर्जुमान ज़बीउल्लाह मुजाहिद ने एक ट्वीट किया है और उन्होंने कहा कि तालिबान ने हेरात सूबे के ज़िला गुजरा पर कब्जा कर लिया। ज़िले मरकज़ और हुकूमती इदारों से अफगान सिक्योरिटी फोर्सेस हट गई हैं। तालिबान ने गाड़ियों, भारी हथियारों और एमुनेशन पर कब्जा कर लिया है, बहुत बड़ी मिकदार में। अफगान उर्दू की एक रिपोर्ट के मुताबिक हेलमंद का सूबाई दारुल-हुकूमत लश्करगाह खतरे में है। शहर में शदीद लड़ाई की इतलात है। तालिबान गवर्नर हाउस तक पहुंच गए हैं और मुबस्सरीन के मुताबिक किसी भी वक्त शहर पर तालिबान के मुकम्मल कब्जे की खबर आ सकती है और यह अनाउंसमेंट हो सकती है। तालिबान किसी भी वक्त यह ऐलान करेंगे कि यह शहर भी उन्होंने मुकम्मल तौर पर कंट्रोल कर लिया है, यानी लश्करगाह, हेरात, ये दो जगह वो टारगेट कर रहे हैं। अगर आप नक्शे के ऊपर देखें कि ये दोनों शहर हैं किस एरिया में अफगानिस्तान के, ये देखिए, ये जो लश्करगाह है अगर इसको आप नक्शे के ऊपर देखें तो ये ईरान और पाकिस्तान के बॉर्डर के ऊपर हेलमंड सूबा है, वहां पे ये शहर मौजूद है। यानी एक तरफ इसके ईरान आ जाता है और एक तरफ इसके नीचे की तरफ पाकिस्तान आ जाता है और हेलमंद का जो बॉर्डर है वो नीचे पाकिस्तान की तरफ आता है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट एरिया है। अगर यहां पे वो कंट्रोल करते हैं तो ईरान और पाकिस्तान की सरहदों पे तालिबान ज्यादा मुअस्सर हो जाएंगे। ये मैंने आपको बताया लश्करगाह का। अब हेरात कहां पे है? ये हेरात भी ईरान और तुर्कमानिस्तान, यानी ईरान के साथ, यानी ये जो कॉर्नर है ना एक, जो अफगानिस्तान का ईरान के साथ सरहदी इलाका है, बीच में ईरान लगता है, ऊपर की जानिब तुर्कमानिस्तान लगता है और नीचे की जानिब पाकिस्तान लगता है। तो एक शहर पाकिस्तान और ईरान की सरहदों पे है जिसका नाम है लश्करगाह, और हेरात जो है वो ऊपर तुर्कमानिस्तान और ईरान की सरहदों पे है। अब ये वाले पोर्शन में इस वक्त लड़ाई हो रही है और ये वो कामयाबियां हैं जो अफगान तालिबान को इससे पहले कभी नहीं मिली। यानी एक रिपोर्ट के मुताबिक, मैं पढ़ रहा था आज दिन में, उस रिपोर्ट के मुताबिक तालिबान को अपने इक़्तिदार के बाद, यानी जब 1996 में वो इक़्तिदार में आए, 4 साल तक उनका इक़्तिदार तकरीबन रहा, उसके बाद उनके ऊपर नेटो ने हमला कर दिया अमेरिका के साथ मिलकर। तो उस बीच में भी उनके पास इतनी बड़ी कामयाबियां नहीं थीं जितनी बड़ी कामयाबियां वो इस वक्त हासिल कर रहे हैं। अभी तक तालिबान ने कोई ऐसा नक्शा जारी नहीं किया जिसमें वो ये क्लेम करें कि ये सारे एरियाज हमने ले लिए हैं, लेकिन मुख्तलिफ नक्शे आ रहे हैं। हम इसकी सिचुएशन आपके साथ शेयर करते रहेंगे, आपको बताते रहेंगे। लेकिन लेटेस्ट जो इस वक्त लड़ाई का गढ़ है वो हेरात और लश्करगाह है और यहां तालिबान तकरीबन कामयाब हो चुके हैं। फोर्सेस सिमटती जा रही हैं। अब तक के लिए इतने, अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफिज़।